अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो दहुम जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रियाजी हिस्सा अव्वल मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा था। आज की वीडियो में हम उसके एग्जैक्ट बाद वाला जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है जुलाई में, वो वाला पेपर देखेंगे, रियाजी हिस्सा अव्वल का। 2019 जुलाई रियाजी हिस्सा अव्वल का यानी अलजबरा का क्वेश्चन पेपर है ये। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर में हिदायत दी गई है बिल्कुल उसी तरह, 3 हिदायतें, और फिर उसके बाद सवाल नंबर 1A से क्वेश्चन पेपर मेन स्टार्ट हो रहा है। सवाल नंबर 1A और B ये दोनों क्वेश्चन 9th के सिलेबस पर डिपेंड है, जब सिलेबस चेंज हुआ था उस पैटर्न के हिसाब से। सवाल नंबर 1A, सवाल नंबर 1B अब जो होता है वो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर से ही पूछा जाता है। सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स में यानी मार्च 2019 और जुलाई 2019 में सवाल नंबर 1A, B ये दोनों 9th के सिलेबस में से पूछे गए थे। सवालात पर नज़र डाल लेते हैं। एक सवाल नंबर 1A, दर्जे झैल सवालात हल कीजिए। कोई 4 सवाल हल करना है, 6 सवालात दिए गए हैं हमें। अगर mod 7 मल्टीप्लाइड बाय mod -4 इक्वल A हो तो A की कीमत मालूम कीजिए। 9th स्टैंडर्ड में सबक नंबर 2 हकीकी आदात की मशक़ी सेट 2.5 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2 है, अगर x जमा y मसावी 5 और x मनफी y मसावी 1 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। ये जो सवाल है ये मुतग़य्यरी ख़ती मसावाते का सवाल है। नाउ ये जो सबक है वो 10th स्टैंडर्ड में भी है। पहला जो सबक है 2 मुतग़य्यरी ख़ती मसावाते, 9वीं में 5वां सबक 2 मुतग़य्यरी ख़ती मसावाते था। तो ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के पहले सबक से इसका रिलेशन है। तीसरा सवाल, झैल के मोतियात का वस्तानिया मालूम कीजिए। मोतियात दिए गए हैं 7, 10, 5, 8 और 9। सबक नंबर 7 शुमारियात 9वीं जमात का मशक़ी सेट 7.5 का ये सवाल है जो कि वस्तानिया के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है चौथा सवाल, कसीर रुकनी 5x की दूसरी जमा 2x जमा 3x की चौथी जमा 4 का दर्जा लिखिए। कसीर रुकनी का दर्जा लिखना है जो कि 9th स्टैंडर्ड के तीसरे सबक कसीर रुकनी की मशक़ी सेट 3.1 से रिलेटेड है। सवाल नंबर 5, अगर सेट A जिसके अरकान हैं 1, 2, 3, 4, 5 और सेट B जिसके अरकान हैं 1, 3 और 7 हो तो A इनक़िता B मालूम कीजिए। 10th स्टैंडर्ड में सेट का सबक नहीं है। 9th स्टैंडर्ड का जो पहला सबक था सेट, उसी का क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है मशक़ी सेट 1.4 से। छठा सवाल, 1 मिलीमीटर की 1 सेंटीमीटर से निस्बत मालूम कीजिए। निस्बत और तनासुब का सवाल है जो कि 9th स्टैंडर्ड के चौथे सबक की पहली मशक़ी सेट यानी मशक़ी सेट 4.1 से रिलेटेड है। ये था सवाल नंबर 1 का A। B को देखेंगे अब हम। दर्जे झैल सवालात हल कीजिए। कोई 2 हल करना है, 3 दिए गए हैं हमें। पहला सवाल है, झैल के कसीर रुकनी के अज्जाए ज़रबी कीजिए। कसीर रुकनी के अज्जाए ज़रबी करना है 3x की दूसरी मनफी 2x मनफी 1। ये जो है इसे आप कह सकते हैं कि 9th के सबक नंबर 3 कसीर रुकनी से, या फिर 8वीं जमात के सबक नंबर 6 अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी, इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सवाल नंबर 2 है, ज़ुहरबतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है। इसके ज़ाविये A और ज़ाविया B की पैमाइशों की निस्बत 5:4 है। ज़ाविया B की पैमाइश मालूम कीजिए। ये सवाल भी 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है जो कि निस्बत और तनासुब में पूछा गया था। सवाल नंबर 3 है, अलका हर माह भेजी हुई रकम का 90% खर्च करती है और हर माह 120 की बचत करती है। इसे हर माह भेजी जाने वाली रकम मालूम कीजिए। सवाल नंबर 3,
9th स्टैंडर्ड के सबक नंबर 6 माशी मनसूबाबंदी का सवाल है और ये सवाल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है मशक़ी सेट 6.1 में से। 9th स्टैंडर्ड की जो मशक़ी सेट है 6.1 उसी में से कॉपी पेस्ट किया गया है। ये हुआ सवाल नंबर 1 का बी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिए काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ से पूरे क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के हैं इस पेपर में। सवाल नंबर 2 का ए क्वेश्चन जो है, दर्जे झैल सवालात के लिए दिए हुए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल मुंतखब करके लिखिए। MCQs का क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस है दिए गए हैं, राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमें। झैल के मुरब्बा कालिब की कीमत कितनी होगी। एक मुरब्बा कालिब दिया गया है जिसके अरकान हैं 5, 3, -7, -4। इसकी कीमत क्या होगी ये पूछ रहा है हमें। मशक़ी सेट 1.3 यानी कि सबक नंबर 1 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों का ये सबक है, सवाल है। सवाल नंबर 2 है, झैल की मसावातों में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है। अब यहाँ पर मुरब्बई मसावत नहीं है, इस तरह से पूछा गया है ये सवाल। और ये सवाल जो है ये सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावतों का सवाल है, मशक़ी सेट 2.1 से रिलेटेड। मजमूआ सवालात में भी ये सवाल मौजूद है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, अगर P ऑफ A मसावी 1/5 N ऑफ A मसावी 2 हो तो N ऑफ S की कीमत क्या होगी। ये सवाल जो है ये सबक नंबर 5 का है, एहतिमाल का, मशक़ी सेट 5.4 से रिलेटेड और मजमूआ सवालात में भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, किसी हिसाबी तसाउद AP के लिए A मसावी 3.5 और D मसावी 0 हो तो TN की कीमत कितनी होगी। ये सवाल भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है मजमूआ सवालात में से। सवाल जो है वो मशक़ी सेट 3.2 यानी हिसाबी तसाउद की थेरी से रिलेटेड है। मजमूआ सवालात में सवाल नंबर 1 का मजमूआ सवालात नंबर 3 में सवाल नंबर 1 का जो 5वां सवाल है वो एग्जैक्ट इसी टाइप का सवाल है। ये था सवाल नंबर 2 का ए। सवाल नंबर 2 के बी की जानिब बढ़ते हैं अब हम। पहला सवाल है, अगर x मसावी 3 ये मुरब्बई मसावत के x की दूसरी -10x जमा 3 मसावी 0 का एक जज़र हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। ये सवाल जो है ये मशक़ी सेट 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। दरअसल मशक़ी सेट 2.1 में ही ये क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 है मशक़ी सेट 2.1 का। दूसरा सवाल, एक शेयर का बाज़ार भाव मार्केट वैल्यू 200 रुपये है, इसको ख़रीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की गई तो इस शेयर की ख़रीद कीमत कितनी है। सवाल नंबर सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी का सवाल है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है ये किताब में से सवाल। मशक़ी सेट 4.4 का सवाल नंबर 1 है ये। नेक्स्ट है तीसरा सवाल शुमारियात का। झैल में तलबा के लिए रोज़ाना मुताले के लिए तफवीज़ किए गए घंटे और तलबा की तादाद तादुदी तकसीमी जदवल में दी हुई है। इसकी मदद से तलबा के मुताले के लिए दिए हुए वक्त का मियानिया मालूम कीजिए। तलबा के स्टडी का जो टाइम है उससे रिलेटेड एक डेटा दिया गया है हमें। उस डेटा को देखकर हमें मियानिया यानी कि मीन मालूम करना है। ये जो क्वेश्चन है ये मशक़ी सेट 6.1 से रिलेटेड है जिसमें सारे मियानिया के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 का ए, झैल के अमली काम मुकम्मिल कीजिए। अब यहाँ पर सवाल दिए गए हैं और उसी को हल करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी हमें हल करना है। पहला जो सवाल है वो सबक नंबर 5 एहतिमाल का सवाल है। दूसरा जो सवाल है वो मुरब्बई मसावाते सबक नंबर 2 का सवाल है। फिर तीसरा जो सवाल है वो हिसाबी तसाउद का सवाल यानी कि सबक नंबर 3 का सवाल है। तो इस तरह से एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 में से हमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 3 का बे, दर्जे झैल सवालात हल कीजिए। कोई 2 सवालात दिए गए हैं हमें, कोई 2 सवालात हल करना है हमें, 3 सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल है झैल की हमजाद मसावतें हल कीजिए।
दो हमजाद मसावतें दी गई है इसमें, 4x जमा 3y मसावी 11, 3x जमा 4y मसावी 10। मशक़ी सेट 1.1 सबक नंबर 1 दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावतों की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। सवाल नंबर 2, ज़ैल के हिसाबी तसाउद AP का 23वां रुकन मालूम कीजिए। 23वां रुकन मालूम करना है। एक हिसाबी तसाउद दिया गया है जो कि है 9, 4, -1, -6, -11। सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद मशक़ी सेट 3.2 की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी नया सवाल है, टेक्स्ट बुक में नहीं है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, ज़ैल की मालूमात की मदद से कसीरिया मालूम कीजिए। अब टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं कसीरिया मालूम करने के, जो मशक़ी सेट 6.3 से रिलेटेड है, यानी कि सबक नंबर 6 का सवाल है ये, तो उसके अंदर टेबल में से डिटेल निकाल कर हमें कसीरिया मालूम करना है। लेकिन ये जो सवाल है ये सिर्फ 2 मार्क के लिए ही है, छोटा सवाल है, तो इसलिए इसमें सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी दी गई है। हमें सिर्फ क्या करना है, फार्मूला लिखना है और फार्मूला लिखकर वैल्यूज़ पुट करना है और सॉल्व करके कसीरिया की वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से ये भी नया क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में इस किस्म का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, दर्जे झैल सवालात हल कीजिए। कोई 3 सवाल हल करना है हमें, टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला सवाल है दर्जे झैल मसावातें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें दी गई हैं, x जमा y मसावी 2 और x मनफी y मसावी 4। इन मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों को हमें तरसीमी तरीके से हल करना है। तरसीमी तरीक़ा जो है मशक़ी सेट 1.2 से रिलेटेड है। तीसरा है एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में 2000 कीमत के लिबास पर 5% रियायत देकर बाकी रकम पर 5% GST लगाकर इसे फ़रोख्त किया गया। तो वो दूसरा सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4 का। सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 4000, दूसरे साल 6000, तीसरे साल 8000 इस तरह सरमायाकारी की, तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी की। माशी मनसूबाबंदी सबक नंबर 4 का सवाल है ये जो सवाल है बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल मशक़ी सेट 4.1 में दिया गया है। फ़र्क सिर्फ रीडिंग्स का है, वहाँ पर 5000, 7000 और 9000 है, यहाँ पर 4000, 6000 और 8000 है। तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है तीसरा सवाल, एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में 2000 कीमत के लिबास पर 5% रियायत देकर बाकी रकम पर GST 5% लगाकर इसे फ़रोख्त किया गया, तो वो ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा। माशी मनसूबाबंदी का सवाल है ये, जो कि मशक़ी सेट 4.1 की थ्योरी से रिलेटेड है। और ये जो सवाल है मजमूआ सवालात 4A में दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, सिर्फ एक फ़र्क है, 2000 की जगह वहाँ पर 1000 दिया गया है। तो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2 सबक नंबर 3 का सवाल है और सवाल नंबर 3 सबक नंबर 4 का सवाल है। तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस रीडिंग चेंज करके दिए गए हैं। नेक्स्ट है चौथा सवाल, एक थैली में 3 सुर्ख, 3 सफ़ेद, 3 सब्ज़ और 3 सयाह गेंदें हैं। थैली से एक गेंद बेतरतीब तरीके से निकाली गई, ज़ैल के वक़ूओं का एहतमाल मालूम कीजिए। नंबर 1 निकाली गई गेंद सफ़ेद है, नंबर 2 निकाली गई गेंद सफ़ेद नहीं है। ये जो सवाल है ये है सबक नंबर 5 एहतमाल का सवाल, मशक़ी सेट 5.4 की थ्योरी से रिलेटेड है। एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन मजमूआ सवालात 5 में दिया गया है, जो कि सवाल नंबर 12 है। वहाँ पर निकाली गई गेंद सुर्ख है, निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है, इस टाइप की 2 कंडीशंस दी गई है। तो बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, वैसे ही हमें हल करना है। ये था सवाल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। कोई एक सवाल हल करना है। सवाल नंबर 1 है, माजिद ने 555 किलोमीटर सफ़र के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला कार के ज़रिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा और कार की औसत रफ्तार 75 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अगर इस सफ़र को पूरा करने के लिए 8 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर फासला तय किया।
सबक नंबर 1, 2 मुतग़य्यरी ख़स्ती मसावातों का सवाल है ये। मश्क़ी सेट 1.5 में मौजूद है इसी टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ रीडिंग्स को चेंज किया गया है यहाँ पर, बिल्कुल उसी तरह से सवाल है। दूसरा सवाल है, एक जमात के तलबा को साइंस का तजुर्बा करने के लिए दरकार वक्त की जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदवल दी हुई है। इस मालूमात के लिए मुस्ततिली तरसीम बनाकर ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाइए। ना यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का टाइम साइंस के प्रैक्टिकल करने के लिए जितना लगता है वो टाइम का डेटा दिया गया है। इस डेटा को यूज़ करते हुए पहले हमें मुस्ततिली तरसीम बनाना है और फिर उसके बाद में ताद्दुदी कसीरी ज़िलई बनाना है। मश्क़ी सेट 6.4, 6.5 और 6.6 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। सवाल नंबर 6, दर्जे झैल सवालात हल कीजिए। कोई एक सवाल हल करना है, 2 सवालात दिए गए हैं हमें। पहला सवाल, मुरब्बई मसावात की बिना पर लफ्ज़ मसला इस तरह तैयार कीजिए कि उसका जवाब 20 या तो साल, रुपए, सेंटीमीटर वग़ैरह आए और इसको हल भी कीजिए। हमें क्या करना है, ऐसा सवाल बनाना है मुरब्बई मसावात का जो कि लफ्ज़ मसला है, यानी कि इबारती सवाल है और उसका जवाब आता है 20। अब वो 20 सवाल हम उम्र का बना सकते हैं, पैसों का बना सकते हैं, लंबाई चौड़ाई वगैरह का बना सकते हैं। तो हमें सवाल बनाना है और उसको हल भी करना है। ये था सवाल नंबर 6 का पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक तालिब इल्म ने कार्ड शीट से मुकबनमा पासा बनाया। उसके फेस हिस्से पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखने की बजाय बिलतरतीब हर एक हिस्से पर उसने ABCDEF हुरूफ लिखे। अगर उसने ये पासा 2 मरतबा फेंका तो ऊपरी हिस्से पर दोनों मरतबा हुर्फ़े इल्लत आने का एहतिमाल मालूम कीजिए। ना ये भी थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा घुमा कर पूछा गया है क्वेश्चन। सबक नंबर 5 एहतिमाल का क्वेश्चन है ये, जो कि मश्क़ी सेट 5.4 से रिलेटेड है। तो ये था क्वेश्चन पेपर जुलाई 2019 का। इंशाल्लाह इस पेपर को हम अगली मतलब एक सेपरेट वीडियो में हल करेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।